गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC2 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 हल करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं बाबू? 7 क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग 7 क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। सेवन क्वेश्चन हम लोग का है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट मानेंगे और y इक्वल टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और आप लोग पढ़े होंगे यदि y इक्वल सी एक्स हो तो जब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो c क्या निकल जाता है? बाहर हो जाता है ना बाबू। ये आप लोग का था ना। तो ठीक उसी प्रकार जब इसका भी हम डिफरेंशिएशन लेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डीवा बाई का बन जाएगा डी एक्स और c का काम 2 करेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स उतार दे रहे हैं कॉट एक्स का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग चला जाए आगे बढ़ा जाए इसको हल करने के लिए। यहाँ 2 रहेगा इनटू पहले किसका लीजिएगा? रूट का ना। तो रूट का किसके रिस्पेक्ट में? कॉट एक्स स्क्वायर। रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू फिर किसका लीजिएगा बाबू? कॉट का लीजिएगा। तो कॉट का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉट एक्स स्क्वायर क्लियर है। इनटू फिर किसका लीजिएगा? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। कन्फर्म है बाबू। चलिए इसको हल किया जाए। जब इसको हम हल करेंगे तो 2 है और याद रखिएगा इसका हो जाएगा 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई इनटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। 2 से 2 हमारा कट जाएगा। 2 से 2 जब कटेगा तो क्या बचेगा? कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का? रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा -2x हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग का एग्जाम में इसका जो आंसर दिया है बुक में, एग्जाम में बुक में जो दिया है एनसीईआरटी में कुछ और आगे बढ़ाया है। अब बात रहा कि सर हम लोग कैसे जानेंगे एग्जाम में कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको जितना हल करने आएगा आप उतना हल कर दीजिएगा। आप यहाँ तक भी हल करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। जितना मार्क्स नहीं मिलेगा। और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज और अवकलज होता है जो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और एक होता है इंटीग्रेशन जो समाकलन होता है, उसका स्टेप पर नंबर मिलता है, न कि उसका पूरा सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो ध्यान देना होगा आप लोग को। तो बैठाने आ रहा है रूट का लिए है, बैठा दिए, 2 से 2 कैंसिल इतना है। ठीक है, अगर आप आगे हल करना चाहते हैं, अगर इसको आगे हल करना चाहते हैं तो देखिए हम आगे हल कर रहे हैं। देखिए हम आगे हल कर रहे हैं। जब आगे का बात किया जाए तो ध्यान देना है बाबू आप लोग को। डीवा बाई क्या बन जाएगा? dx। डीवा बाई बनेगा dx, ऊपर -2x है, क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इसको चेंज कर सकते हैं ना, कॉट है तो क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े हैं ना कि कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है?
कॉस एक्स बाई क्या बन जाएगा साइन एक्स। ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो इसी के बेस पर की है। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या करेंगे, डी बाई क्या बन जाएगा डी एक्स माइनस 2x कॉसेक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे कर सकते हैं क्या बाबू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। हम क्या किए कि इसको इतना से गुणा इतना से भागा किए, अगर ये वाला कट जाएगा तो हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा ना बाबू, ऊपर वाला हमारा टर्म का होगा आ जाएगा ना। ये थोड़ा सा पॉइंट गलत है, ऊपर आप लोग का बन जाएगा कॉस बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ हल करेंगे तो ऊपर जो रहेगा हम लोग का कॉस एक्स स्क्वायर और नीचे जो रहेगा क्या बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। कन्फर्म है सही है। अब ध्यान देना आगे फिर एक बार हल करना चाह रहे हैं, डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स माइनस 2x इंटू कॉसेक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। और यहाँ जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बाबू, एक बात को ध्यान देना है, आप लोग पढ़े होंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल, आप लोग पढ़े होंगे साइन 2x, पढ़े हैं क्या बाबू। तो क्या हम लोग का आ गया 2 साइन इंटू कॉस थीटा, दोनों का सेम है तो बन जाएगा साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है बाबू, इतना तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, अगर पढ़ेंगे साइन एक्स इंटू क्या हो साइन एक्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना कि आपको तो ऐसे नहीं बताया गया होगा कि गुणा करिएगा साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा। कभी भी गुणा किया जाता है ना तो ट्रिगोनोमेट्री का स्क्वायर होता है, तो देखिएगा 2 का तो 2 हमारा रहेगा और ये भी दोनों सेम है ना, तो क्या बन जाएगा साइन ए स्क्वायर थीटा एंगल एक्स में। क्लियर है बाबू। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ा जाए नीचे, डी वाई बाई क्या बन जाएगा बाबू डी एक्स माइनस 2x कॉसेक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट साइन 2x ए स्क्वायर अपॉन रूट से क्या निकल जाएगा रूट 2 और साइन बन जाएगा हम लोग का क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए रूट से क्या निकल जाएगा बाहर, 2 है ना, रूट 2 का पूरा वर्ग रूट 2 ऐसे कर दिए हैं। ठीक है बाबू, एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको चेंज किए, कॉट एक्स बराबर कॉस बाई क्या होता है साइन होता है ना। फिर क्या किए कि 2 साइन स्क्वायर एक्स से गुना 2 साइन स्क्वायर एक्स से भागा दिए हैं। ये आप लोग का फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है और नीचे। ठीक है, हल की इतना है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू कॉस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा साइन एक्स ए स्क्वायर। अब बट्टा में नीचे रूट 2 है, रूट 2 साइन एक्स ए स्क्वायर, बट्टा में क्या बन जाएगा साइन 2x का स्क्वायर। क्लियर है। डी वाई बाई क्या बन जाएगा बाबू डी एक्स सजा दे माइनस 2 रूट 2 और यहाँ x हो जाएगा। आप जानते हैं ना बाबू, आप लोग जानते हैं ना क्या, इसको लिख सकते हैं कहा साइन ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स ए स्क्वायर, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ना कॉसेक का उल्टा 1 बाई का होता है साइन, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू रूट 2 एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 क्या बन जाएगा एक्स ए स्क्वायर बन जाएगा, रूट 2 क्या बन जाएगा एक्स ए स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा ना बाबू। अब लास्ट में इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 एक्स हो जाएगा, और नीचे याद रखिएगा एक से एक कटेगा, एगो से एगो पार कटेगा तो एगो बचेगा बाटा में ना, तो बाटा नीचे आ जाएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स ए स्क्वायर रूट
इस तरह से हम लोग का इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 7 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 7 हुआ। एक बार फिर से ध्यान देना इस क्वेश्चन को, यहाँ तक आप लोग कंफर्म समझ गए होंगे। 2 sin स्क्वायर x से गुना 2 sin x स्क्वायर से भागा, कट कर फिर ये वाला टर्म आ जाएगा। ये फार्मूला बना है और ये भी स्क्वायर बन गया है, देखिए आप, ठीक है। ये रूट से बाहर निकलेगा, अरे नहीं निकल तो रूट दूर दिखे, पलट दिए, पलटने आ रहा है ना। cos स्क्वायर एक्स का उल्टा 1/sin स्क्वायर एक्स, एगो कट जाएगा, एगो बटा में साइन बचेगा तो बटा नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 7वां हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 8 का। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 8 का। चलिए 8 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन हम लोग का 8 है, cot रूट एक्स। ये तो एकदम सिंपल है और ये आप लोग का क्वेश्चन बना चुके होंगे पीछे, ठीक है ना बाबू। सोल्व किया जा तो लेट मानिएगा y इक्वल क्या है, cot रूट एक्स। और हम लोग का नोट था न तो जोड़ न तो गुना न तो भागा, लास्ट में रिस्पेक्ट होगा तो DCWRT और क्या होगा, x हो जाएगा। डी बाई क्या बन जाएगा बाबू, dx हो जाएगा। डी बाई डी एक बार उतार रहे हैं हम यहाँ पर, तो cot रूट एक्स हो जाएगा ना बाबू। अब बोलिएगा पहले किसका लिए, cot का ना, तो cot का, तो यहाँ डॉट में रूट एक्स करेगा तो cot रूट एक्स हो जाएगा क्या, इनटू, अब रूट एक्स का था, रूट एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर हो गया। अरे बोलिए फार्मूला है cot एक्स का फार्मूला माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। सजा दीजिए माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट का बन जाएगा एक्स। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8वां हुआ। तो एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8वां हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग को डिफ्रेंशिएशन लिया जा रहा है। जितना आप लोग का कंसेप्ट दिए हैं बाबू, जितना आप लोग का कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना आप लोग का कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बात को ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना। बस अच्छा से वीडियो को देखिए और कोरोना से बचिए, स्वस्थ रहिए। अब क्वेश्चन नंबर की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 9वां। prove that the function if given function defined by fx equal mod x minus 1, x belongs to R, is not differentiable at x equal 1। एक क्वेश्चन नंबर 9 है और आप लोग का एक क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन एफ, हम लोग को प्रूफ कर दिखाना है कि प्रूफ दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल। तो आप लोग बताए थे ना, डिफरेंशिएबल का मतलब अवकलनीय होता है या अवकलनीयता होता है। तो अवकलनीयता का आप लोग निकालने बताए थे, अवकलनीयता आप लोग को जांच करने भी बताए थे ना बाबू। तो सबसे पहले हम लोग को दिखाना है कि अवकलनीय है कि नहीं। तो आप लोग को नियम बताए थे, एक एल एच डी का यूज किए थे और एक किसका यूज किए थे, आर एच डी का। तो लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट करना कि है कि नहीं। तो कितना पर एफ एक्स इक्वल कितना है बाबू, मोड एक्स माइनस 1, और एक्स इक्वल कितना पर, एट एक्स इक्वल 1 पर बताना है कि एफ जो है ना, फलन एफ जो है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 से क्या है, परिभाषित है। इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या मतलब एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या सुनिएगा, अवकलनीय के लिए क्या करेंगे, पहले एल एफ डैश एक्स, पहले एल एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एल एफ डैश एक्स में लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, ऐसा आप लोग पढ़े हैं, लोग ऐसा रूल पढ़े हैं। कितना पर जांच करना है बाबू, 1 पर ना। तो यहाँ 1 पुट किया जाए, तो लिमिट एच टेंस टू क्या बन जाएगा, 0 एफ 1 माइनस एच, यहाँ 1 हो जाएगा, अब बाई माइनस एच हो जाएगा। कन्फर्म है, देख लीजिए अच्छा से, यहाँ तक आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पीछे के लेक्चर में आप लोग को बताए होंगे थ्योरी में। अब सुनिएगा, एल एफ डैश 1 इक्वल लिमिट एच टेंस टू क्या होगा, 0। और याद रखिएगा, इसका कहना आप लोग जानते हैं ना बाबू, क्या जानते हैं कि जो हम लोग का एफ है ना, एफ में किसके जगह पर, एक्स के जगह पर, तो एफ हम लोग का एक्स के जगह पर बैठाना है, किसके, एक्स जगह पर। तो एक्स पर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1, अब माइनस यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ बैठा दे रहे हैं बाबू। इसका का नाम है कि यहाँ एक्स जगह पर 1 माइनस एच बैठाइए, और एक का नाम है कि एक्स जगह पर 1 बैठाइए, माइनस एच आ जाएगा। एल एफ डैश 1 इक्वल बोलिएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा बाबू, 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा, मोड में माइनस एच बचेगा, अरे 0 बन जाएगा, बटा में माइनस का होगा एच, लिमिट छोड़ रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 मोड माइनस एच मोड 0, अब बाई माइनस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू क्या बन जाएगा, 0, लिमिट एच टेंस टू क्या बन जाएगा, 0, मोड का कारण कि माइनस को क्या बन जाएगा, प्लस, और 0 हट जाएगा बाई माइनस एच। और आप लोग बताए थे कि अगर कटने वाला है तो पहले कटाइएगा तब एच का मान बैठेगा, कटेगा तब माइनस क्या हो जाएगा, कट कर माइनस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, 1, लास्ट में माइनस 1 आ जाएगा। तो कौन सा आया, एल एफ डैश 1। तो एल एफ डैश 1 का मान कितना आया, माइनस 1 आया। एल एफ डैश 1 का मान कितना आया बाबू, माइनस 1 आया। देख लीजिए अच्छा से, एल एफ डैश 1 का मान कितना आया, माइनस 1 आया। एल एफ डैश 1 का मान कितना आया, हम लोग का माइनस 1 आ गया। ओके, कितना आ गया बाबू, माइनस 1। अब हम क्या बात करेंगे, आर एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई आर एफ डैश 1 लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच f1, और नीचे बन जाएगा एच। आप लोग हल करने जानते हैं, आर एफ डैश 1 इक्वल, मान पुट करने आ रहा है ना बाबू, तब पुट करिए, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 1, अब भाई कितना बन जाएगा, एच हो जाएगा। देख लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हल होकर मोड एच आ जाएगा और ये 0 बन जाएगा।
बाई कितना हो जाएगा एच। दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए अच्छा से, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए ना। चलिए नीचे 2 लाइन, 1 लाइन और हल करना चाह रहे हैं, देखिएगा। लिमिट h टेंस टू क्या बन जाएगा 0, और ऊपर हल करेंगे तो h बाई एच आ जाएगा। h बाई एच अच्छा से कट जाएगा ना बाबू। तो यहाँ लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, कटल तो कटाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, हो जाएगा RF-1। इसलिए RF-1 इक्वल है, तो क्या ये बराबर है, बराबर है, बराबर है नहीं ना, बराबर है बाबू कि बराबर है नहीं ना, बराबर है। RF-1 बराबर है नहीं ना, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मतलब अर्थात दैट इज LF-1 नॉट इक्वल है RF-1 का। सो इसलिए F is not differentiable at x इक्वल 1। मतलब हम लोग का जो वैल्यू है वो क्या है कि अर्थात LF-1 बराबर नहीं है RF-1 के, LF-1 बराबर नहीं है RF-1 के। इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये हम लोग का कंटिन्यू मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल तभी होता है, डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उसका वैल्यू क्या हो, दोनों आपस में क्या होता हो, बराबर रहता हो, दोनों आपस में क्या हो, बराबर रहता है। ठीक है ना। तो आता लिखिएगा कि अर्थात LF-1 नॉट इक्वल RF-1। सो इसलिए F का है, F जो है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। और ये हर एक कंसेप्ट दे चुके हैं, हर एक कंसेप्ट के अनुसार आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है। ओके बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द greatest integer defined by f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटेजर, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक बोलेंगे। और फिर लिखिए 0 से ग्रेटर देन x का मान 3 से लेस देन, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 एंड x इक्वल 2। मतलब हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। कितने क्वेश्चन दिया है बाबू, 2 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सोल्व में सबसे पहले एक बार फिर से आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको बोलेंगे महत्तम पूर्णांक। और ये महत्तम पूर्णांक ये आप लोग का आया था कंटिन्यूटी में, जिसको हम लोग संतत का बात किए थे उसमें ए आया था। तो इसका हम कुछ कंसेप्ट फिर से बताना चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी x का वैल्यू होगा, इसके अंदर जो भी x का वैल्यू होगा वो x से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि उसके
अंदर का जो भी वैल्यू रहेगा, उसके अंदर का जो भी वैल्यू रहेगा या तो x से छोटा रहेगा, नहीं तो x के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कभी बड़ा होता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लस 2.3 अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू में रहेगा तो इसका x का मान क्या लिखा जाएगा, तो x का मान हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। अब बात रहा कि इसका मान, इसका जो वैल्यू रहेगा इससे हमेशा छोटा रहेगा, इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और छोटा का मतलब इंटेजर, मतलब पूर्णांक संख्या पढ़े है ना बाबू, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या हो। लेकिन इसमें पूर्णांक बोला है, तो अगर प्लस 2.3 लिखे तो प्लस 2.3 से छोटा क्या होगा, प्लस 2 होगा। अब आप लोगों को दिमाग में ये दौड़ता होगा कि सर 2.2 नहीं होगा, हाँ होगा छोटा, 2.1 नहीं होगा, छोटा होगा। 2 ही क्यों लिए है, तो याद रखिए बाबू, क्या हम लोग का ये पूर्णांक संख्या है, क्या इंटेजर नंबर है, क्या इंटेजर नंबर है, क्या इंटेजर नंबर है, या इंटेजर है कि नहीं। इसीलिए कभी भी वैल्यू होगा प्लस वाला तो जो आगे वाला अंक रहेगा उसी को लेते हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिए कंसेप्ट को। मान लीजिए 1 प्लस, अगर मान लिया जाए हमारे पास 9 है, कुछ भी हो तभी भी इसका ग्रेटेस्ट जो होगा वो 1 ही होगा। अगर मान लिया जाए कि प्लस 0.01 हो तो इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, इसका 0 ही होगा। 0.001 से छोटा 0 ही होगा। अगर मान लिया जाए -2.3 हो तो इसका क्या होगा, तो माइनस में याद, -2.3 से छोटा -3 होगा। अब आप लोग सोच सर -2 इसमें नहीं लिख सकते हैं, तब बताइए कि -2 होगा, -2.3 से छोटा कि बड़ा होगा, तो बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर मान लिया जाए -1.9 हो तो इससे छोटा क्या होगा, -2 होगा। अगर मान लिया जाए कि 0.00 माइनस में कुछ कितना भी 0 हो और माइनस में रहेगा तो उसका वैल्यू -1 होगा। और याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि h टेंड्स टू 0, मतलब h का जो वैल्यू होता है 0 नहीं होता है, लेकिन होता कितना है, 0.00000। आप कितना भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बात को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझ गए होंगे। महत्तम पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, तो महत्तम पूर्णांक का अर्थ यही होता है कि उसके अंदर जो भी x का मान रहेगा वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए और उससे छोटा नहीं था बराबर, उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो हम लिख रहे हैं पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में देख रहे हैं f(x) कितना है बाबू, f(x) द ग्रेटेस्ट पूर्णांक महत्तम, और एट x इक्वल कितना पर अभी ले रहे हैं, 1 पर। ठीक है, तो ले रहे हैं पहले L f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x माइनस h माइनस f(x) बाई -h लिमिट h टेंड्स टू 0 L f डैश, यहाँ x का मान 1 है और x का मान कितना है, तो x का मान हम लोग का 1 माइनस h है और यहाँ 1 हो जाएगा, बाई -h होगा। आगे देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। f, अब इसका मान समझ रहे कहाँ है, x में तो है, क्या बन जाएगा 1 माइनस h ग्रेटेस्ट वैल्यू, और यहाँ x की जगह पर 1 हो जाएगा, अब बाई -h हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सुनिएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू जहाँ हटता है तो 1 माइनस h, और याद रखिए बाबू 1 माइनस h ना बाबू, और h का मान आप लोग को बताए हैं कि 1 माइनस h का मान इतना लिख सकते हैं, कितना भी 0.001 कितना भी लिख सकते हैं। इसका मान यहाँ जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 1 पहले किया रहेगा, और याद रखिए मान 0.001 का वैल्यू माइनस का तो 1 होता है, क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1, तो क्या बन जाएगा -1। अब आप लोग दिमाग में ये दौड़ता है सर माइनस माइनस प्लस नहीं, यही -1 लेकर ना माइनस हुआ है, अब इसीलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू हटेगा तो 1 माइनस 1 ए हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही होगा, बाई -h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 घटकर -1 बाई -h कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0
याद रखिएगा माइनस कटेगा तो 1/h, अब कटने वाला नहीं है तो मान बैठाया जाए ना बाबू, तो जैसे ही जब मान बैठाएंगे 1 क्या बन जाएगा 0 और इसका वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इन्फिनाइट, क्या आ जाएगा बाबू इन्फिनाइट। जैसे ही h का मान बैठाते हैं तो 1/0 आएगा और 1/0 का वैल्यू क्या बन जाएगा इन्फिनाइट। तो इस तरह से हम लोग का कौन सा लिमिट हो गया, कौन सा डी हो गया, तो LHD हो गया। एक कौन सा डी हो गया, इसको हम लोग कौन सा डी बोलेंगे, LHD के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ओके कंफर्म है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम RHD, कौन डी चलते हैं बाबू लोग RHD। तो याद रखिए हम इसी को सुधार दे रहे हैं। RHD में क्या करना है कि R हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। और याद रखिएगा बाबू कि याद रखिएगा यहाँ पर कि जब भी 1 + h रहेगा तो इसका याद रखिएगा 1 + 0.00 और इसका जब ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा तो 1 होगा, इसका वैल्यू 0 माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग का मान 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा। 1 प्लस क्या होगा 0, 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, एक मिनट बाबू, 1 प्लस क्या बन जाएगा हम लोग का, 1 प्लस से बन जाएगा 0, 1 प्लस क्या बन जाएगा 0 और नीचे हम लोग का h रहेगा, ए भी प्लस चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा, चिन्ह हट जाएगा ना नीचे में, इसी को सुधार दे रहे हैं। तो 1 + 0/h, अब इसको हल करें तो 0/h बन जाएगा, क्या बनता है 0। अगर भागा लगने वाला है तो भाग लग जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0 का भाग लग रहा है तो भाग तो 0 हो जाएगा, भाग लग लास्ट में 0। तो अब बताइए क्या ये बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो क्या लिखेंगे दैट इज LF-1 नॉट इक्वल है RF-1 का। सो इसलिए F is not differentiable at x = 1। तो इस तरह से हम लोग का स्टेप इसका 1 का हो गया, बन गया। इस तरह से इसका स्टेप जो 1 था वो आप लोग का बन कर का हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना हो। तो ये आप लोग का स्टेप क्या हो गया 1 हो गया, ये आप लोग का स्टेप क्या हो गया 1। ओके कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपका स्टेप 2 चलेगा। तो स्टेप 2 का जब बात करेंगे तो स्टेप 2 में याद रखिएगा एट x इक्वल कितना पर 3 पर, और याद रखिए LF-x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx/-h। किस पर हल कर रहे हैं, LF' कितना पर बाबू, LF' कितना पर हम लोग हल कर रहे हैं, एक बार ध्यान दिया जाए 2 पर, ये 2 है, 2 है ना, तो LF'2 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस f2, अब बाई क्या बन जाएगा -h। क्लियर है, यहाँ बात किया जाए तो LF'2 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, और याद रखिए मान पुट करिएगा तो 2 माइनस h, और याद रखिएगा यहाँ 2 हो जाएगा और बाई -h। अभी आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू में अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू में अगर -h रहेगा तो याद रखिए डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और वहीं प्लस में रहेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू में h तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और बोलिएगा ये हम लोग का 2 का 2 ही रहेगा, अब आई नीचे -h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू क्या बन जाएगा 0, हल करेंगे तो 1 - 2 घट जाएगा, -h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/-h कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लिमिट 1/h मान पुट किया जाए तो मान पुट जैसे ही करेंगे तो 1/0 आ जाएगा और इसका वैल्यू इन्फिनिटी। इसलिए LF'
2 इक्वल 1 बाई क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेप 2 का एल एफ डैश हुआ, क्या हुआ, एल एफ डैश एक्स हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए, याद रखिएगा, कहीं भी चाहे कंटिन्यूटी हल करिए, संतत या डिफरेंशिएबल हल करिए, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू में 2 माइनस मैंने कोई भी अगर माइनस एच रहे ग्रेटेस्ट वैल्यू में तो उसका मान -1 देखेंगे, वहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू में अगर प्लस एच रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब महत्तम पूर्णांक में अगर प्लस एच रहेगा तो प्लस एच का वैल्यू का माना जाएगा 0। बाकी तो प्रोसेस जान ही रहे हैं, देख लीजिए अच्छा से इसको, अच्छा से इसको देख लीजिए अब, ठीक है। अब इसी को हम आर बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, आर। यहाँ प्लस, यहाँ ए माइनस हटा दे रहे हैं सबका, ए माइनस ए प्लस बन जाएगा, ए माइनस और ए क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ए प्लस था ना, इसका वैल्यू प्लस में 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे प्लस से चे भागा देंगे तो क्या बन जाएगा 0, लास्ट में इसका वैल्यू का होगा एच, इसलिए क्या लिख देंगे, आर एफ डैश 2 इक्वल क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 5.2, इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 का जो टोटल क्वेश्चन है वो आप लोग का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, और एक बार फिर आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग का जितना जल्द हो सके आप लोग का लाइव क्लास में मिले आपसे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।